मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव सतना में बसती थी शांति। शांति की उम्र थी करीब 45 साल और वह गांव में अपनी सादगी और दूसरों की मदद करने की आदत के लिए जानी जाती थी। उसका घर गांव के उस छोर पर था जहां एक पुराना तालाब था। तालाब के किनारे एक छोटा सा मंदिर था जहां शांति हर सुबह माथा टेकने जाती। शांति के पति रघु गांव के हाट में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। उनका एक बेटा था 16 साल का नील, जो स्कूल में पढ़ता था और अपने माता पिता का गर्व था। गांव में एक बड़ी समस्या थी, बेरोजगारी। नौजवानों को काम की तलाश में शहरों की ओर पलायन करना पड़ता था। शांति को यह देखकर बहुत दुख होता। वह अक्सर सोचती कि अगर गांव में ही कुछ काम शुरू हो तो नील जैसे बच्चों को अपने घर परिवार से दूर न जाना पड़े। लेकिन गांव में न तो कोई बड़ा कारखाना था, न ही कोई ऐसी योजना जो नौजवानों को जोड़े रखे। एक दिन गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। मेले में तरह तरह के स्टॉल थे, जिनमें हस्तशिल्प, मिट्टी के बर्तन और स्थानीय खाने की चीजें बिक रही थी। शांति ने देखा कि एक स्टॉल पर कुछ महिलाएं अपने हाथों से बने बांस के उत्पाद बेच रही थी। टोकरियां, चटाइयां और छोटे छोटे सजावटी सामान। ये महिलाएं पास के एक गांव से आई थी और उनकी मेहनत को देखकर शांति का मन भर आया। उसने उनसे बात की और जाना कि उन्होंने एक छोटा सा सहकारी समूह बनाया था, जिसके जरिए वे अपने उत्पाद शहरों में बेचती थी। शांति के मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न अपने गांव में भी ऐसा कुछ शुरू किया जाए। गांव में बांस की खेती होती थी और कई लोग बुनाई का काम जानते थे। उसने अपने पति रघु से इस बारे में बात की। रघु पहले तो हिचकिचाए। उन्होंने कहा, शांति, यह आसान नहीं होगा। हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी और लोग शायद साथ न दें। लेकिन शांति ने हार नहीं मानी। उसने नील को अपनी योजना बताई। नील, जो स्कूल में अपने दोस्तों के बीच एक लीडर था, इस विचार से उत्साहित हो गया। उसने कहा, माँ, मैं अपने दोस्तों को इकट्ठा करूंगा। हम सब मिलकर कुछ न कुछ करेंगे। शांति ने गांव के कुछ नौजवानों और महिलाओं को अपने घर बुलाया। उसने उन्हें मेले में देखे बांस के उत्पादों की बात बताई और एक सहकारी समूह शुरू करने का सुझाव दिया। पहले तो कुछ लोगों को यकीन नहीं हुआ। एक नौजवान, विक्रम, ने कहा, शांति दी, हमारी बनाई चीजें कौन खरीदेगा और हमें बेचने का तरीका भी तो सीखना होगा। शांति ने धैर्य से जवाब दिया, हर बड़ा काम छोटे कदम से शुरू होता है। अगर हम एकजुट हों तो कुछ भी असंभव नहीं। शांति और नील ने मिलकर काम शुरू कर दिया। गांव के कुछ बुजुर्गों ने बांस की बुनाई सिखाई और नील ने अपने स्कूल के शिक्षक की मदद से इंटरनेट पर बांस के उत्पादों की मांग के बारे में जानकारी जुटाई। शांति ने पास के शहर में एक व्यापारी, श्रीकांत जी, से संपर्क किया, जो स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने में रुचि रखते थे। श्रीकांत ने गांव के समूह को बांस की टोकरियां और सजावटी सामान बनाने का एक छोटा सा ऑर्डर दिया। शुरुआत छोटी थी, लेकिन मेहनत रंग लाई। गांव के नौजवानों ने दिन रात मेहनत की। शांति और गांव की महिलाएं बुनाई का काम करती, जबकि नील और उसके दोस्त ऑर्डर की पैकिंग और डिलीवरी में मदद करते। धीरे धीरे उनके उत्पादों की मांग बढ़ने लगी। श्रीकांत ने उन्हें एक बड़े मेले में अपने स्टॉल लगाने का मौका दिया। मेला गांव के लिए एक बड़ा अवसर था। नील ने अपने दोस्तों के साथ स्टॉल को खूबसूरती से सजाया और शांति ने वहां आने वाले ग्राहकों को अपने गांव की मेहनत की कहानी सुनाई। मेले में उनके उत्पाद खूब बिके। लोगों ने न सिर्फ उनकी टोकरियों की तारीफ की, बल्कि उनकी मेहनत और एकजुटता की कहानी से भी प्रभावित हुए। इस सफलता ने गांव के नौजवानों में नई ऊर्जा भरी। उन्होंने अपने समूह का नाम रखा, बरगद का बीज। शांति ने कहा, जैसे एक छोटा सा बीज बड़ा होकर बरगद बन जाता है, वैसे ही हमारी यह छोटी सी कोशिश गांव को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। कुछ महीनों बाद समूह की कमाई से गांव में एक छोटा सा प्रशिक्षण केंद्र खोला गया,
जहां नौजवानों को बुनाई और अन्य हस्तशिल्प सिखाए जाते। नील ने स्कूल में एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें वह अपने दोस्तों को स्थानीय कला और व्यवसाय के बारे में जागरूक करता। शांति को देखकर गांव की दूसरी महिलाएं भी आगे आईं और धीरे धीरे गांव में पलायन की समस्या कम होने लगी। एक शाम जब शांति तालाब के किनारे बैठी थी, नील उसके पास आया। उसने कहा, माँ, तुमने मुझे सिखाया कि मेहनत और एकता से कुछ भी हो सकता है। मैं बड़ा होकर अपने गांव के लिए और काम करूंगा। शांति की आंखें नम हो गईं। उसने महसूस किया कि उसकी छोटी सी कोशिश ने न सिर्फ गांव को बदला, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत नींव रखी। नैतिक शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि छोटी छोटी कोशिशें अगर एकजुटता और मेहनत के साथ की जाए तो बड़े बदलाव ला सकती हैं। हमें अपने समुदाय के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए और स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके अपने गांव और समाज को समृद्ध करना चाहिए। एक बीज से बरगद बनने की यात्रा विश्वास और सहयोग से ही संभव है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया हमें लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई कहानियों से हमेशा अपडेट रहें। धन्यवाद।